हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। किसी ने शायद कमेंट किया था कि बहुत ही बोरिंग लेक्चर है आपका। तो भाई एक बार बता दूं, जो भी चीज़ आपके लिए लाइफ में अच्छी होगी ना, वो आपके लिए बोरिंग ही होगी। ये चैनल एंटरटेनमेंट का नहीं है, ये चैनल ट्रेडिंग सिखाने का है। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो आप लोग चैनल छोड़ के जा सकते हो, वीडियो को स्किप कर सकते हो, मत देखो। मैं आपको एंटरटेन करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। और इतनी आसान भाषा में आपको शायद ही कोई सिखा पाएगा। इतने अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है, एक छोटी क्लास का बच्चा भी इस चीज़ को समझ सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ट्रेडिंग में सिखा रहा हूँ। आज है मेरे ख्याल से 8वां लेक्चर है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। ठीक है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरे वीडियोस में जाओ और उसमें लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएगी। बेसिक सीखना आप लोगों को लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आज की डेट में लोग कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं आते हैं। काम भाई हर एक स्ट्रेटजी आती है, हर एक पैटर्न आता है, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे ईएमए हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो, कुछ भी हो। और लोग बोलते हैं कि फेल हो जाते हैं। भाई कोई भी स्ट्रेटजी हो गई वो फेल होती ही होती है। कितनी बार फेल होगी यार? एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, चौथी बार तो चलेगी। तो आपको स्ट्रेटजी को अपने चेंज नहीं करना है। जो भी स्ट्रेटजी आप लोग सीखो, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, उस पर कायम रहो। ठीक है, देखो आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे एक न एक दिन। लॉस सबका होता है, मेरा भी होता है, आपका भी होगा, हर किसी का लॉस होता है। अब आते हैं पॉइंट पे, आते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न एक्चुअली होता क्या, ये है क्या। ठीक है, कैंडल स्टिक एक चार्ट पैटर्न है चीज़ों जो चार चीज़ों में दिखता है। जो आपको जो कैंडल दिखती है ना चार्ट पे, या ग्रीन हो गई या रेड हो गई, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? उसमें कुल 4 ही चीज़ होती है एक कैंडल में, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। क्या क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है, कहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, उसमें एक चीज़ होती है। दूसरी क्या चीज़ होती है कि उस कैंडल ने हाई कितना लगाया है, सबसे ऊपर कितना गया है। तीसरी चीज़ होती है कि लो कितना मारा है, सबसे नीचे कितना गया है। चौथा होता है क्लोज, कहाँ पे बंद हुआ है। जो एक कैंडल जो आपको दिखती है उसमें एक ओपनिंग प्राइस होती है, एक क्लोजिंग प्राइस होती है, एक हाई होता है और एक लो होता है। बस यही 4 चीज़ होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और जो ग्रीन कैंडल होती है और जो रेड कैंडल होती है, वो ग्रीन क्यों होती है, रेड क्यों होती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन 4 पॉइंट से कैंडल बनती है और इन्हीं कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इतनी आसान भाषा में शायद ही कोई आपको समझाएगा। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि ट्रेंड बदल रहा है या नहीं, बायर्स स्ट्रांग है या सेलर, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये कैंडल स्टिक बताती है आपको। आपको कैंडल्स देख के समझ में आ जाएगा कि वो कैंडल कह क्या रही है, कि इसमें बायर ज़्यादा हैं कि सेलर ज़्यादा हैं, बायर कंट्रोल में है कि सेलर कंट्रोल में है। ये चीज़ें आपको इसमें मालूम चलती है। कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये भी उस कैंडल में आप लोग को मालूम चल जाता है कि कहाँ पे आपको जो कैंडल आपको बनी है, अगर आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और टारगेट कहाँ पे लगाना है। ये सारी चीज़ें कैंडल स्टिक में ही दिख जाती है, अगर आपको कैंडल को सही तरीके से पढ़ना आ गया ना। अगर प्राइस एक्शन आपको आ गया तो इंडिकेटर जो आजकल चल रहे हैं, EMA 9 EMA 15 EMA 20 EMA 250 और RSI और ये सब जितने इंडिकेटर हैं, ये काम आते हैं लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके से इंडिकेटर क्या होता है, वो आपको सपोर्ट करता है, थोड़ा सा एक तरीके से पुश करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, कैंडल को पढ़ना आता है, तो इंडिकेटर को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने चार्ट पे देखो बनाया हुआ है कि कैंडल में क्या क्या दिखता है। लेफ्ट साइड देखो, जो ग्रीन कैंडल है वो देखो, ठीक है, क्लोजिंग नीचे से देखो, ठीक है, ओपन प्राइस। जो हरी कैंडल होती है, जो उसका ओपन होता है वो नीचे होता है, और जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो उसकी ऊपर होती है। नीचे से ओपन होती है, ऊपर ये क्लोज होती है। और जो ये हाई प्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कैंडल यहाँ तक हाई लगाई है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो 20 रुपया है, तो क्लोज कितने में हुई है, 25 पे हुई है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन कितने तक एक कैंडल ये प्राइस जो था कितने रुपए तक गया था, हाई जो लगाया था वो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 30 रुपये लगाया था। तो ये कैंडल ओपन हुआ 20 पे, ठीक है, क्लोज हुआ 25 पे, हाई मारा है 30 का, लो कितने का मारा है ये, तो एग्जाम्पल के तौर पे लो 5 पॉइंट मान लो कि लो इसने 5 पॉइंट का भी मारा है। मतलब ओपन होने के बाद ये लो भी गई थी 5 पॉइंट नीचे भी गई थी। ठीक है,
तो ये इसमें हाई होता है, लो होता है। ये जो विग आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं लोअर विग बोलते हैं। जो मिडिल की जो बॉडी दिख रही है आपको ग्रीन वाली, इसको रियल बॉडी बोलते हैं। ऊपर की जो विग है, ये जो पतली है ना, इसको विग बोलते हैं, ठीक है, विग बोलते हैं। तो ये अपर विग हो गई। सेम एज इट इज़ आप लोग रेड कलर में भी देख सकते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख के खुद समझ जाओगे कि किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। बस इतना फ़र्क है इसमें, जो रेड कनल होती है वो ओपन कहाँ से होती है, ऊपर से होती है, और जो क्लोज होती है वो नीचे क्लोज होती है। इसमें जो इम्बैलेंस होता है और जो प्राइस का वेरिएशन आता है ना, जो रेड कैंडल है उसमें नेगेटिव का वेरिएशन आता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो ओपन हुई थी कैंडल, रेड कैंडल, वो एग्जांपल के तौर पे मानो 20 पे ओपन हुई थी, जब क्लोज हुई है ना तो वो 15 पे ओपन 15 पे क्लोज हुई है। तो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया, 5 पॉइंट का डिफरेंस आया। और डिफरेंस क्या आया, निगेटिव डिफरेंस आया। इस वजह से जो कैंडल है ये रेड कैंडल है। और ये जो ग्रीन कैंडल है वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस आया है, जो इम्बैलेंस हुआ है, वो पॉजिटिव का इम्बैलेंस हुआ है, पॉजिटिव का डिफरेंस आया है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि जो ग्रीन कैंडल है वो जो ओपन हुई है 20 पे, क्लोज हुई है 25 पे, तो 5 पॉइंट का डिफरेंस आया है, वो भी पॉजिटिव डिफरेंस आया है, तब जाके ये कैंडल ग्रीन में हुई, क्लोज हुई है। अब समझ में आया कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो ग्रीन क्यों होती है, जो रेड होती है वो रेड क्यों होती है। इसकी बेसिक समझो, बहुत ज़रूरी है बेसिक समझना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं, कितने कैटेगरीज के होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, बेसिकली 3 कैटेगरीज है। एक क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, नीचे से रिवर्सल आता है। मान लो कि मार्केट नीचे जा रहा था, तो नीचे से जो ऊपर जाता है ना, उसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बी क्या है, दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है कि बियरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब ऊपर से रिवर्सल, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट वहाँ से नीचे आने लगा, तो उसको बोलते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न। तीसरा क्या है कि कंटिन्यूअस पैटर्न, मतलब कि ट्रेंड जारी रहना। इसका मतलब होता है कि ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में ही था, पहले से ही ट्रेंड में था, अप में था या फिर डाउन में था, जो भी ट्रेंड था, अप था या डाउन था, उसी के बीच में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनना, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। एक चीज़ याद रखो, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो बुलिश और बियरिश। ठीक है, जो कंटिन्यूअस होता है वो भी स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, पहले से ही ऊपर नहीं था, नीचे से, मतलब कि सेलर स्ट्रांग थे, मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन फिर वहाँ से इतने स्ट्रांग बायर आए, ठीक है, वहाँ से उन्होंने प्राइस को नीचे से ऊपर लेके जाना एक तरीके से बहुत बड़ी बात होती है, तो ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब सभी इंपॉर्टेंट पैटर्न को 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। ठीक है, ए क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं वो चीज़ें हम लोग समझते हैं ए वाले में, जिनसे मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। पहला क्या है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जब भी चार्ट पे आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखे, इसको पहचानने का क्या तरीका है, मतलब पहले लाल कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा पहचानने का तरीका है बाद में बड़ी हरी कैंडल होनी चाहिए, तीसरा पहचानने का तरीका ये है कि हर हरी कैंडल लाल कैंडल को पूरी तरीके से ढक ले। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है, इंगल्फ करना मतलब होता है एक तरीके से खा जाना, मतलब जो लाल कैंडल है उसके बाद जो हरी कैंडल जो बनी है ना, वो पिछले लाल कैंडल को पूरी तरीके से खा जाए, उसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया, ट्रेंड ऊपर हो गया। एक तरीके से जब रेड बनी थी, तो जब ग्रीन बनी है तो एक तरीके से क्या हो गया, पिछले वाले जो सेलर थे, बायर ने क्या किया, एक तरीके से पूरा खा गए। तो जो पूरा खा जाता है ना, एक तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। ठीक, अभी चार्ट्स पे हम लोग समझते हैं कि ये कैसा दिखता है। लेफ्ट साइड आप लोग देखो, मैंने दोनों चार्ट्स बनाए हैं। अभी जब बेरिश वाला हम लोग समझेंगे तो बेरिश वाला हम लोग चार्ट देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग बुलिश का देखो, लेफ्ट साइड। शर्त क्या थी, पहचानने का क्या तरीका था कि जो पहली कैंडल होनी चाहिए वो लाल कैंडल होनी चाहिए, और जो दूसरी कैंडल होनी चाहिए वो हरी कैंडल होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये था कि जो हरी कैंडल है दूसरी वाली, वो पिछले लाल कैंडल को पूरी तरीके से खा जाए, एक तरीके से इंगल्फ कर ले। मतलब जो रेड वाली जो कैंडल है ना, वो एक तरीके से ग्रीन के पूरा अंदर में आ जाए, तो एक तरीके से जो ग्रीन है ना वो एक तरीके से इंगल्फ कर लिया है, तो इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जब ये पैटर्न जब बनता है ना, तो एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकता है और जाता भी है। ठीक है, सारे पैटर्न चलते हैं और सारे पैटर्न फेल भी होते हैं। कितनी बार फेल होते हैं, कितनी बार चलते हैं, ये मार्केट आपको बताएगा। कोई नहीं सजेस्ट कर सकता कि ये एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा। कई बार होता है तो 3 बार लगातार फेल हो जाता है और कई बार होता है कि 3 बार 4 बार लगातार चल जाता है, लेकिन आपको 1 या 2 पैटर्न पे टिके रहना होगा। तो जब भी ये पैटर्न आपको दिखे तो एक तरीके से समझ जाओ कि आपको स्ट्रांग बुलिश सिग्नल मिल गया है। अब आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। जब ये पैटर्न आपको दिख जाए तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, जो तीसरी वाली जो कैंडल होगी उसकी ओपनिंग में। ठीक है, एक तरीके से उसकी ओपनिंग पे आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हो और स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हो, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है उसका जो लो है, जो लोवेस्ट वीक है, उससे 1-2 पॉइंट नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट आपको कितना लेना है, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने कैपिटल के हिसाब से ले सकते हो। और आपको रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, वो सिर्फ 2% लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर 10,000 रुपये लगा रहे हो अपने कैपिटल का, ट्रेडिंग में 10,000 रुपये लगा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो 10,000 से, 10 दूनी 20, 200 रुपया आपको सिर्फ अपना रिस्क रखना है और 400-500 रुपया टारगेट रखना है। टारगेट आप 1,000 रुपये भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दूसरा पैटर्न क्या है कि हैमर पैटर्न। ये एक बहुत ही माना जाना पैटर्न है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है जब ये पैटर्न बनता है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और काफ़ी लोग इस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग है और काफ़ी पॉपुलर है। जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है वो चीज़ ज़्यादा चलती है। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, ऊपर छोटी बॉडी होनी चाहिए और नीचे लंबी विग होनी चाहिए, 2 से 3 गुना विग होनी चाहिए। ये इसका पहचानने का तरीका है। नीचे सेलिंग हुई लेकिन बायर वापस खींच लाए, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, मार्केट नीचे जा रही थी लेकिन वहां से बायर आ गए और उसको ऊपर लेके जाने लगे, ये आपको विक बताता है। अभी चार्ट पे आपको समझ में आएगा। पहचानने का तरीका आपको मालूम चल गया। आप लोग अच्छे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो और अपने कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। ठीक है, ऐसा चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अभी तीसरा है इन्वर्टेड हैमर। पहले हम लोग हैमर का समझ लेते हैं। हैमर का चार्ट देख के हम लोग समझ लेते हैं, फिर इन्वर्टेड हैमर हम लोग समझेंगे। लेफ्ट साइड देखो, सॉरी राइट साइड देखो, हैमर कैंडल। मार्केट देखो रेड कैंडल बन रही थी, मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, इसके बाद ये जो कैंडल बनी, जो हरी कैंडल है, ये हैमर बना। हैमर का पहचानने का क्या तरीका है, छोटी सी बॉडी होनी चाहिए और नीचे 2 से 3 गुना लंबी विग होनी चाहिए। जब ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं हैमर। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा आप लोगों ने देखा है कैसा होता है, जब उसकी बॉडी होती है, लकड़ी होती है, वो लंबी सी होती है, जो लोहे वाला पार्ट होता है वो छोटा सा होता है, तो इसको बोलते हैं हथौड़ा। तो हथौड़ा जानते ही कितना स्ट्रांग होता है, अगर किसी को एक हथौड़ा मार दो सर पे तो वो तो सो जाएगा। तो यही होता है, जब ये बनता है ना तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है कि यहाँ से बायर लोग आए हुए हैं, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और ये पैटर्न काफ़ी लोग यूज़ कर सकते हैं और ये पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बुलिश सिग्नल देता है, तो इसको लोग ट्रेड करते हैं। अब ये बना तो आप लोग को सिग्नल मिल गया कि अब हैमर बन गया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे आप लोग अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है तो हैमर बनने दो, फिर हैमर के बाद देखो क्या हैमर के बाद जो कैंडल बन रही है, क्या वो ग्रीन बन रही है, क्या वो बुलिश कैंडल बन रही है, क्या वाकई में जो हैमर बना है, जो बायर आए हैं, क्या वाकई में ये स्ट्रांग है। अगर ये बन रही है स्ट्रांग बुलिश कैंडल हैमर के जस्ट बाद, तो समझ जाओ कि वाकई में बायर स्ट्रांग है। अब आप लोग अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आप लोग को, ठीक है, हैमर का जो विग है उससे 1-2 पॉइंट आप लोग अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाओ। जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट तो नहीं होगा, ठीक है, 5 से 10 पॉइंट, जितना भी पॉइंट आप लोग को स्टॉप लॉस लेना है उतना आप लोग स्टॉप लॉस लगाओ। और टारगेट आप लोग एटलीस्ट पिछले स्विंग हाई तक, जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ तक आपको टारगेट लेना है, एटलीस्ट वहाँ तक लेना है, या तो फिर 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है। उसके बाद आप लोग कितना भी ले सकते हो। तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। ठीक है, ये भी बुलिश वाले में, ये ए वाले में चल रहा है अभी। उल्टा हैमर एक तरीके से जो इन्वर्टेड हैमर होता है ना, अभी जो हैमर आपने समझा बस उसी को उल्टा कर दो। उल्टा हैमर
एक तरीके से दिखता है। ऊपर लंबी विग होगी और नीचे छोटी बॉडी होगी। बायर वापस से आ रहे हैं और रिवर्सल शुरू हो गया है। ठीक है, हैमर को जस्ट उल्टा कर दो तो ये बन जाता है इन्वर्टेड हैमर। देख लो। अच्छा, ये जो हैमर जो कैंडल है ये आप लोग को ग्रीन दिख रही है ना। ठीक है, तो ये ग्रीन हो या रेड हो, कलर से कोई मतलब नहीं होता है। चार्ट पे आप लोग को रेड भी दिखी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे मतलब नहीं होता है। कलर किसी कैसा भी हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर देखा आपने। ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, ये इन्वर्टेड हैमर बना। अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है तो इन्वर्टेड हैमर के बाद जो कैंडल बन रही है, क्या वो बुलिश कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है? अगर बन रही है तो एक तरीके से समझ जाओ कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग बायर हैं। अब आप लोग ये पैटर्न आप लोग को दिखा तो आप यहाँ से समझ जाओ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना जाता है। ये स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? जो हैमर का जो नीचे विक है, लोवेस्ट विक है, उसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे और अपने ट्रेड को टारगेट तक लेके जाओगे। एटलीस्ट पिछले स्विंग हाई तक, मतलब जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ तक आप लोग टारगेट ले सकते हो, या फिर उससे कम भी ले सकते हो, 1:2 भी ले सकते हो। अपने कैपिटल के हिसाब से आप लोग ले सकते हो। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि कितना लेना है, आप अपने मुताबिक ले सकते हो। मैं आपको बस एजुकेट कर रहा हूँ कि पैटर्न कैसा होता है, ट्रेडिंग क्या होती है। एजुकेशनल पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई कॉल जो एडवाइजरी होते हैं ना, कॉल पुट वगैरह देते हैं, ये सब मेरा काम नहीं है। चौथा है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, 3 कैंडल पैटर्न। मॉर्निंग स्टार मतलब इसको पहचानने का क्या तरीका है? बड़ी लाल कैंडल होनी चाहिए, बीच में छोटी कैंडल हो, डोजी भी हो सकती है। जो बीच में जो कैंडल, डोजी मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत छोटी सी होती है, और जो उसकी विग होती है दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ये एक तरीके से बड़ी होती है, लंबी होती है। इसका मतलब ये होता है जब भी डोजी कैंडल बनती है ना, तो एक तरीके से बायर और सेलर में दोनों में एक स्ट्रांग फाइट चल रही है। जो प्राइस का जो इम्बैलेंस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों में बहुत टक्कर की फाइट चल रही होती है, तब जाके वो डोजी कैंडल बनती है। बड़ी हरी कैंडल होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है पहचानने का तरीका है, ट्रेंड नीचे से ऊपर बदलता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। चार्ट पे देखो कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। पहली कैंडल क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए लेफ्ट साइड से। उसके बाद दूसरी जो कैंडल होनी चाहिए वो छोटी कैंडल होनी चाहिए, एक तरीके से बेस कैंडल होनी चाहिए। और ये अगर डोजी कैंडल है तो भी चल जाएगा। डोजी मतलब कि बॉडी छोटी और दोनों तरफ से जो विग होगी वो लंबी होगी। तीसरी जो कैंडल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो हरी कैंडल होनी चाहिए और बुलिश कैंडल एक तरीके से होनी चाहिए। जब ऐसा आपको चार्ट पे दिखे तो एक तरीके से समझ जाओ कि ये कौन सा पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। टाइम फ्रेम क्या चूज़ करना है आपको? तो टाइम फ्रेम आप कोई भी ले सकते हो, चाहे 1 मिनट लो, चाहे 5 मिनट लो, चाहे 3 मिनट लो, चाहे 30 मिनट लो, चाहे 15 मिनट लो। जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतने लंबे टाइम के लिए आपका ट्रेड चलेगा, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपका ट्रेड चलेगा। लंबा टाइम फ्रेम लंबा टारगेट मिलेगा, छोटा टाइम फ्रेम छोटा टारगेट आपको मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। पांचवा क्या है कि बुलिश हरामी। अभी ए में ही चल रहे हैं, अभी हम लोग क्या चल रहे हैं? बुलिश वाला चल रहा है, ए वाला। ठीक है, पांचवा क्या है? बुलिश हरामी। इसका पहचानने का क्या तरीका है? बड़ी लाल कैंडल होनी चाहिए, उसके अंदर छोटी हरी कैंडल होनी चाहिए। सेलर कमज़ोर, बायर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, ये आपको एक सिग्नल देता है। चार्ट पे ये कैसा दिखता है? चार्ट पे ये ऐसा दिखता है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी देखो, ये लेफ्ट साइड देखो, ये अभी बेरिश हरामी है। जब हम लोग बेरिश में समझेंगे तब हम लोग ये वाला देखेंगे। अब ये आप लोग बुलिश देखो। पहला पॉइंट क्या था? आप लोग फिर से देखो, बड़ी जो पहली कैंडल होनी चाहिए वो बड़ी लाल कैंडल होनी चाहिए। फिर जो दूसरी होनी चाहिए वो उसके अंदर छोटी हरी कैंडल होनी चाहिए। तो सेलर कमज़ोर हो जाते हैं और बायर धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। जब ये पैटर्न बनता है तो एक तरीके से आपको सिग्नल देता है कि अब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अब यहाँ से फिर से बायर आ चुके हैं और बायर एक्टिव हो चुके हैं। एक तरीके से ये सपोर्ट का ये काम कर रहा है। पिछला कोई सपोर्ट रहा होगा तो यहाँ से ये पैटर्न बना है और यहाँ से आप लोग ऊपर तक अपने ट्रेड को राइड कर सकते हो। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि पैटर्न क्या क्या होता है, कैसे कैसे दिखते हैं वो लोग। ट्रेड को कितना लंबा तक लेके जाना है ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जो पिछली लाल कैंडल है उसका जो वीक है उसके थोड़ा सा नीचे 1-2 पॉइंट आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना है। फिर उसके बाद ट्रेड को इनिशिएट करना है। जैसा आप लोग चाहो वैसा इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस कोई फिक्स नहीं है, आप लोग 1-2 पॉइंट नीचे भी ले सकते हो, 4 पॉइंट भी नीचे ले सकते हो, वो आपके कैपिटल के हिसाब से रख सकते हो। छठवां क्या है कि छठवां बोल रहा हूँ पियर्सिंग पैटर्न। कि इसको पहचानने का क्या तरीका है इस पैटर्न का? पहली बड़ी लाल कैंडल होनी चाहिए, दूसरी हरी कैंडल लाल कैंडल का 50% काट दे।
ठीक है, तो ये बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना जाता है एक तरीके से, जो पियर्सिंग पैटर्न होता है। फिर से बायर एक्टिव हो चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब समझते हैं चार्ट पे। ये देखो, पहली जो होनी चाहिए वो कैंडल लाल होनी चाहिए, और जो दूसरी कैंडल जो हरी कैंडल है, पिछले लाल कैंडल का 50% काट दे। नहीं समझ में आया होगा ना। पहले जो लाल कैंडल है वो वाली देखो, जो लाल मतलब जो सर्कल किया हुआ है ना, ये पैटर्न है। तो जो लाल कैंडल है, उसके बाद जो हरी कैंडल जो बनी है ना, तो पिछले लाल कैंडल के 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो ये समझ जाओ कि पियर्सिंग पैटर्न है। अगर 50% के ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया या 50% पे दे दिया, एक तरीके से 50% तक जो सेलर हैं उनको आउट कर दिया है। ये एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना जाता है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और ऊपर भी गया हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, टारगेट कहाँ लगाओगे, और एंट्री कहाँ लोगे? तो एंट्री लोगे जब ये पैटर्न जब बन जाए, तो उसके बाद फिर कैंडल देखो कहाँ ओपन हो रही है। इस पैटर्न जो बना हुआ है, जो ग्रीन कैंडल है ना, लाल के जस्ट बाद जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर कैंडल बनने दो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो वहाँ पे एंट्री लगाओ, फिर स्टॉप लॉस नीचे जो कैंडल है उसके वीक के 1-2 पॉइंट नीचे लगाओ स्टॉप लॉस, और फिर अपने ट्रेड को इनिशिएट करो और लॉन्ग टर्म लंबा राइड करो, छोटा राइड करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में आप लोग अपने ट्रेड को छोटा ही राइड कर पाओगे फोमो में, जैसे ही आप लोग को प्रॉफिट दिखेगा आप लोग एग्जिट कर दोगे, यार कहीं नीचे ना आ जाए। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। अब हम लोग जो कैटेगरीज समझते हैं वो 20 समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने बुलिश रिवर्सल पैटर्न समझा था, अब हम लोग समझते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, जिनसे मार्केट ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, जितने भी बुलिश वाले जो पैटर्न हैं, ठीक है, ये जितने पैटर्न हम लोगों ने पढ़े हैं, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश हरामी और हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब आपको चार्ट पे नीचे दिखते हुए बनते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ये नीचे दिखेगा चार्ट पे। और जो बियरिश वाले जो पैटर्न हैं वो हमेशा चार्ट पे आपको ऊपर दिखेगा बनता हुआ, ऊपर से ऊपर दिखेगा बना है, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आता है। जिनसे मार्केट ऊपर से नीचे आता है, पहला क्या है, बियरिश इंगल्फिंग सॉरी यार, माफ़ी चाहता हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बियरिश इंगल्फिंग मतलब क्या हो, वही एक तरीके से पूरी तरीके से इंगल्फ कर जाना, खा जाना। पहली इसको पहचानने का क्या तरीका है, पहली हरी कैंडल होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट इसका है पहचानने का क्या है कि फिर बड़ी लाल कैंडल होनी चाहिए। लाल कैंडल हरी को खा जाए पूरी तरीके से, तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। एक तरीके से सिग्नल देता है कि ये पैटर्न जब बना हुआ है तो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। चार्ट पे हम लोग समझते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, राइट साइड देखो आप लोग, बियरिश इंगल्फिंग, पहली जो कैंडल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हरी कैंडल होनी चाहिए। और जो दूसरी कैंडल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लाल कैंडल होनी चाहिए। और लाल कैंडल जो होनी चाहिए ना, वो पहली वाली जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरीके से खा जाए। एक तरीके से जो हरी कैंडल है वो लाल कैंडल के अंदर पूरी तरीके से समा जाए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो लाल कैंडल है, जो सेलर हैं वो एक तरीके से पूरा कंट्रोल में आ चुके हैं, बायर को पूरी तरीके से हरा चुके हैं, खा चुके हैं। तो जब सेलर कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर वहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट नीचे ही आएगा। फिर यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर आप लोग डाउन ट्रेंड का अगर शॉर्ट करना चाहते हो, डाउन ट्रेंड का अगर ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लाल कैंडल के ऊपर आप लोग लगा सकते हो, फिर अपने ट्रेड को राइट कर सकते हो। ये ऐसा दिखता है पैटर्न। दूसरा क्या है, शूटिंग स्टार, जो बियरिश रिवर्सल पैटर्न में है। दूसरा पैटर्न का शूटिंग स्टार को पहचानने का क्या तरीका है, नीचे छोटी बॉडी होनी चाहिए। दूसरा पहचानने का क्या तरीका, पॉइंट्स क्या है कि ऊपर लंबी विग होनी चाहिए, और ये टॉप पर बनता है। जितने भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है वो सब टॉप पे बनते हैं, और जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो सब डाउन में बनते हैं। चार्ट पे टॉप पर बनता है, अप ट्रेंड रुकेगा और फिर यहाँ से गिरावट आ सकती है। जब ये पैटर्न बनता है कैसा ये दिखता है, अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है, मार्केट अप ट्रेंड में था और ये वाला पैटर्न बना शूटिंग स्टार। क्या पॉइंट्स था, पहला पॉइंट, नीचे छोटी बॉडी होनी चाहिए, ऊपर लंबी विग होनी चाहिए। ठीक है, एक तरीके से इसको आप लोग इन्वर्टेड हैमर की तरह एक तरीके से देख सकते हो। ठीक है, बट इसका जो नाम है वो शूटिंग स्टार क्यों, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है। ठीक, ऊपर लंबी विग होनी चाहिए, नीचे छोटी बॉडी होनी चाहिए, और ये कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। जब ये टॉप पे बने, टाइम फ्रेम कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, अगर ये टॉप पे बने तो एक तरीके से समझ जाओ कि शूटिंग स्टार बन चुका है। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आप लोग जब ये पैटर्न बने तो आप लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड आप लोग इनिशिएट कर सकते हो। ठीक,
अब आते हैं हम लोग, तीसरा है जो हैंगिंग मैन। हैंगिंग मतलब कि लटकना। हैमर जैसा बट टॉप पर बनता है। ये भी हैमर जैसा ही दिखता है, लेकिन कहाँ बनता है? टॉप पर बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है वो सब टॉप पे बनते हैं। अगर यही नीचे बनता तो ये क्या होता? बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता। ठीक है, हैमर जैसा बट टॉप पर बनता है। अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और गिरावट यहाँ से आ सकती है। अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, एक तरीके से ये भी मान जाओ कि ओवर बाइंग हो चुकी है, या फिर लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ये देखो हैंगिंग मैन, ये है हैंगिंग मैन का पहचानने का तरीका। एक तरीके से समझ लो कि ये हैमर की तरह दिखता है। ठीक है, रेड कलर कोई भी हो सकता है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। ठीक है, कलर कोई मैटर नहीं करता। जब ये ऊपर बने, टॉप पर बने, तो ये समझ जाओ कि ये हैंगिंग मैन बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे और टारगेट कहाँ तक लोगे? तो स्टॉप लॉस जो है हैंगिंग मैन जो बना है, हैमर टाइप का जो बना है, उसको ऊपर की जो विग है ना, उसके ऊपर आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। इतना लंबा ले सकते हो जितना आपको आपके कैपिटल के हिसाब से ले सकते हो। एटलीस्ट पिछले स्विंग लो तक तो आपको लेना है। मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर गया था वहाँ तक आप लोग टारगेट ले सकते हो, या फिर 1:2, 1:3, 1:4, जितना भी लेना है आपकी कैपेसिटी है उतना आप लोग ले सकते हो। तो ये हो गया हैंगिंग मैन का पहचानने का तरीका। ऐसा आपको चार्ट पे दिखता है। चौथा है इवनिंग स्टार। आई नो कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, अभी तक तो कितने लोग छोड़ के भाग चुके होंगे, लेकिन जो सीरियस हैं और जिनको सीखना है, जिनको समझना है, ठीक है, वो लोग रुके होंगे। तो जो लोग अभी तक रुके हैं, तो आप लोग ये लोग समझ जाओ, आप लोग सब समझो कि आप लोग बहुत ही सीरियस हो ट्रेडिंग को समझने के लिए, और इतनी आसान भाषा में शायद ही कोई समझा रहा होगा। चौथा है इवनिंग स्टार पैटर्न। इसको पहचानने का तरीका है कि बड़ी हरी कैंडल होनी चाहिए, पहली जो होनी चाहिए। दूसरा, छोटी कैंडल होनी चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि बड़ी लाल कैंडल होनी चाहिए, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड सिग्नल माना जाता है जब ये जब पैटर्न बनता है। ठीक है, पहली क्या है? बड़ी हरी कैंडल, दूसरी छोटी कैंडल, तीसरी बड़ी लाल कैंडल। और ये कहाँ बनता है? ये टॉप पर बनता है, ऊपर बनता है। देखो ऐसा बनता है। इवनिंग स्टार क्या था? ठीक है, ये तो इवनिंग स्टार है। और जो मॉर्निंग स्टार क्या था? वो नीचे बनता था, टॉप पर बनता था। बस इसी का समझ लीजिए उल्टा है। ठीक है, ये टॉप पर बनेगा। ठीक है, पहली क्या होनी चाहिए? हरी कैंडल होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? कि छोटी कैंडल होनी चाहिए, देखिए इससे बेस कैंडल होनी चाहिए। ये जो बीच में कैंडल है ये डोजी भी बन सकती है। ठीक है, तो बेस कैंडल होनी चाहिए। और तीसरी क्या होनी चाहिए? कि लाल कैंडल होनी चाहिए। जब ये पैटर्न बने तो एक तरीके से समझ जाओ कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, और मार्केट नीचे जाता भी है। और इसमें देखो चार्ट में गया भी है, जाता ही जाता है मार्केट नीचे। आप लोग चाहे चार्ट पे देख सकते हो। अगर जिस दिन नहीं गया, शायद उस दिन आप लोग देख लिए होगे कि यार ये तो नहीं चला। चलता है भाई, हर पैटर्न चलता है और हर पैटर्न फेल भी होता है। पांचवा है बियरिश हरामी। ठीक है, पहली बड़ी हरी कैंडल होनी चाहिए जो इसका पहचानने का तरीका है, और उसके अंदर छोटी लाल कैंडल होनी चाहिए। उसके अंदर छोटी लाल कैंडल होनी चाहिए। तो बायर्स कमज़ोर हो चुके हैं, सेलर वापस से कंट्रोल में आ चुके हैं। जब ये पैटर्न जब दिखता है ना, तो सेलर लोग एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ से जब सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग अपने ट्रेड को इनिशिएट करने लगते हैं, तो मार्केट फिर अपने आप डाउन आने लगता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है चार्ट पे? बियरी सलामी। ये देखो, पहली जो कैंडल होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? वो हरी होनी चाहिए। और जो दूसरी जो कैंडल होनी चाहिए वो लाल कैंडल होनी चाहिए। एक तरीके से जो पहली वाली जो कैंडल है उससे छोटी होनी चाहिए। जब ये पैटर्न दिखे तो आप लोग समझ जाओ कि बेरिश हरामी पैटर्न बन चुका है। ऊपर बनता है, टॉप पर बनता है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सी वाला क्या है? कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है, जितने भी अभी हम लोगों ने समझा, एक बुलिश रिवर्सल, एक बेरिश रिवर्सल, ठीक है, वो सब एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस पैटर्न वो स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, और जो बियरिश है वो मार्केट को ऊपर से नीचे लेके आ रहा है। तो एक तरीके से काफ़ी ताकत लगती है ऊपर से नीचे चढ़ने में और ऊपर से नीचे लेके आने में किसी भी चीज़ को। ठीक है, खैर ऊपर से नीचे आने में ताकत तो नहीं लगती है धम से। आप लोग चार्ट पे देखे होंगे, जब हरी कैंडल जब बनती है, जब मार्केट ऊपर जाता है एक तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन जब नीचे आता है ना, तो एक तरीके से इतनी तेज़ी से नीचे आता है कि एक दो कैंडल में ही पूरी तरीके से वो खा जाता है। तो भाई ये लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऊपर चढ़ने में लोगों को तकलीफ होती है, और नीचे अगर लोगों को गिरना ना, तो बहुत आसानी से गिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं डाउन टू अर्थ रहो लाइफ में। कंटिन्यूअस पैटर्न क्या है? ट्रेंड वही जारी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि अप ट्रेंड में था, तो मार्केट अप ट्रेंड में था, उसी में पैटर्न बना। या मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहले से ही
एक उसी लाइन में था, अप ट्रेंड में था, और पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, उसी में ये पैटर्न बना। तो एक तरीके से कंटिन्यूअस पैटर्न माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्या है, पहला जो पैटर्न है वो मारूबोजो पैटर्न है। कोई विग नहीं, पूरी बॉडी प्योर बाइंग या सेलिंग इस कैंडल में दिखती है। एक तरीके से हैवी बाइंग जब भी मारूबोजो बनता है ना चार्ट पे, तो एक तरीके से उसमें ये दिखता है कि बड़े बड़े प्लेयर इसको बाइंग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, तब कोई छोटा प्लेयर इतनी बड़ी कैंडल नहीं बना सकता है। वो एक इंस्टीट्यूशन, एक बड़ा प्लेयर जिसके पास बहुत भारी मात्रा में पैसा है, वही मार्केट को हिला सकता है। ग्रीन मारूबोजू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है अगर बनता है तो, और रेड मारूबोजू कब जब बनता है तो ट्रेंड नीचे कंटिन्यू रहने वाला है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, चार्ट पे ये कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, लेफ्ट साइड देखो, जो उसका ओपन है, जो क्लोज है, एक तरीके से देखो फुल एकदम, जिसमें बायर हैं वो फुल कंट्रोल में है, एक तरीके से फुल कंट्रोल में है, कहीं पे सेलिंग आपको नहीं दिख रही है। ओपन हुआ, क्लोज हुआ एकदम, और कहीं वीक नहीं, कुछ नहीं है। अब इसका जो हाई है, लो है, वो कहाँ पे है? देखो, जो इसका ओपन है ना, ये तो ओपनिंग प्राइस हो गई, और ये हो गई क्लोजिंग प्राइस। ग्रीन में देखो आप लोग, ग्रीन में ओपनिंग प्राइस हो गई। अब इसका लो कहाँ है? तो जो इसका ओपन है वही इसका लो है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वही इसका हाई भी है। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हाई तो सर दिख नहीं रहा है, तो जहाँ पे ओपनिंग है वही लो है, जहाँ पे क्लोजिंग है वही इसका हाई है। और रेड मारूबोजू देखो, ये ऐसा दिखता है, जहाँ पे ओपनिंग है वही हाई है, जहाँ पे क्लोज है वही इसका लो है। ये ऐसा चार्ट पे दिखता है। जब ये बने तो एक तरीके से समझ जाओ कि बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, और जब रेड बन जाए तो समझ जाओ कि स्ट्रांग डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग प्लेयर आए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर इसमें आए हुए हैं। दूसरा है 3 वाइट सोल्जर, लगातार 3 बड़ी हरी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस अप ट्रेंड रहने वाला है जब ये बनता है। 3 ब्लैक क्रोज, तीसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो 3, अभी मैं चार्ट पे दोनों साथ में दिखाऊंगा, इस वजह से मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। 3 ब्लैक क्रोज, लगातार 3 बड़ी लाल कैंडल्स, और कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहने वाला है। चार्ट पे अभी हम लोग समझते हैं। ये देखो राइट साइड देखो, 3 वाइट सोल्जर, जब ये 3 वाइट सोल्जर जब बन जाते हैं, और तो ये समझ जाओ कि जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, तभी जाके ये बड़ी बड़ी और 3 हरी कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है। 3 ब्लैक क्रॉस, एक तरीके से मान लो कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो भी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि 3 लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है, कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग कर रहा है, तभी जाके ये कैंडल बनी हुई है। तो मैंने आपको आज बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और ये कैसे दिखते हैं, इनको पहचानने का क्या तरीका है, ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट मुझे मालूम चलेगा कि मैं किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।